हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो मेरी अभी तक ये पहली वीडियो होगी जो मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स की वजह ये है कि मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड करी या तो वो क्विक बुक के हिसाब से या फिर एक्सेल के अंदर है। और फ्रेंड्स, मकसद भी ये था कि आप एक्सेल को बेहतरीन चलाना सीख जाएं, क्योंकि आप जिस भी कंपनी में जाएंगे वो गवर्नमेंट का इदारा हो या प्राइवेट, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले यही पूछेंगे कि एक्सेल चलाना आता है या नहीं। और आप देखेंगे कि मैं जो इस काम कर रहा हूँ, एक स्कूल के अंदर मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सारा काम एक्सेल के अंदर हो रहा है। जैसे कैश बुक है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, या फिर इसके अलावा जो भी कुछ काम हो रहा है अकाउंटिंग वगैरह आप देख रहे हैं तो इस वक्त एक्सेल के अंदर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी एक्सेल को आपको सीखना बहुत लाजमी है। और अगर आपने एक्सेल नहीं सीखा है, और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस जो मैंने एक्सेल के ऊपर बनाई है तो वो आप लाजमी देखें। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत गाइडलाइन मिलेंगे उसके अंदर, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं फ्रेंड्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप बात करें अकाउंटिंग की, तो आप सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल को अपने पास नोट कर लें या उसको जहन में रखें कि अकाउंटिंग साइकिल, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं तो आप सबसे पहले अकाउंटिंग के हिसाब से पूछेगा अकाउंटिंग साइकिल। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आपसे जो पूछता है, सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1 ये होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे वाउचर। यानी कि आप कोई भी एंट्री करेंगे इसके लिए आपके पास एक वाउचर होना लाजमी है। वाउचर आप अपनी कैश बुक के अंदर एंटर करेंगे तो आपको 2 किस्म के वाउचर मिलेंगे वहां से, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर जो है आप रिसीट साइड पर डालेंगे, यानी कि इस साइड पे जहाँ पे लिखा बैंक प्रॉफिट, ट्यूशन फीस वगैरह, यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट वाउचर। और पेमेंट के अंदर आप लिखेंगे डेबिट वाउचर। यानी कि डेबिट वाउचर की पोस्टिंग आप पेमेंट साइड में करेंगे, क्रेडिट वाउचर की पोस्टिंग आप क्रेडिट साइड में करेंगे। तो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट का मकसद ये होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं या कितने पैसे आपने पूरे महीने में कमाए, और उस हेड के हिसाब से आपने कितने पैसे दिए या कितने आपके अखराजात हुए, तो कितने आए उसमें से कितने गए, उसमें से जो बचा वो आपका प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। अगर वैल्यू प्लस के अंदर आई, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अभी आ रहा होगा, ये देखें 40,910 रुपए, ये प्लस में आ रहा है तो ये आपका प्रॉफिट हुआ। और 2,07,35,281 रुपए, ये आपका प्लस में आ रहा है बैंक में, तो ये भी आपका प्रॉफिट हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आप कैश बुक के अंदर सारी पोस्टिंग कर देंगे और पूरे महीने का आप हिसाब लगाएंगे तो इस तरह से आप पूरे 12 महीने की कैश बुक बनाएंगे। जिसे अकाउंटिंग में आप देखेंगे कि जुलाई टू जून हिसाब चलता है। कहीं कहीं ऐसा होता है जैसे अमेरिका वगैरह में जनवरी टू दिसंबर, लेकिन इंटरनेशनल आपका कहलाता है कि आप जुलाई टू जून ही अकाउंटिंग में काम करेंगे। आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जुलाई और एंड होता है जून में। जैसे मेरे पास अभी काम चल रहा है यहाँ पे जुलाई 19 टू जून 20, यानी कि जुलाई 2019 टू जून 2020। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अपने पास कैश बुक बनाई है, तो इसमें आप देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि ये 1 महीने की कैश बुक है मेरे पास। और 1 महीने के अंदर मेरे पास बैंक प्रॉफिट इतना आया, ट्यूशन फीस टोटल मेरे पास आती जा रही है। तो जिस तरह से वाउचर आएंगे तो उस तरह से यहाँ पे पोस्टिंग होती चली जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस, टेलीफोन, कैश विड्रॉल। तो फ्रेंड्स, कैश विड्रॉल कहलाता है कि आपको किसी ने कैश दिया या फिर वो चेक की सूरत में दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कैश दिया तो वो आपने बैंक में डलवा लिया, या फिर आपको किसी ने चेक दिया और वो आपने आगे पास कर दिया बैंक की सूरत में, तो वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। यानी कि एक तरफ आपके पास आया और दूसरी तरफ आपने जिसको देना था उसको दे दिया, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। या यहाँ पे लिखा हुआ है सी, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री।
और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि सीबी यानी कि कैश बुक नंबर 2, इसके अंदर अभी रिसीट के अंदर कुछ नहीं है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कैश विड्रॉ दोबारा से 45,000 का। इसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से आपके पास इनकम आ रही है आप उसको लिखेंगे, जिस तरह से आपके पास एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आप लिखेंगे। तो इस तरह से पूरे महीने का आप हिसाब कर देंगे। जब महीना आपका मंथ आपका क्लोज होगा, जैसे जुलाई आपका क्लोज हो गया तो आप अगस्त स्टार्ट करेंगे। अगस्त स्टार्ट करने के लिए आप जुलाई का एंडिंग बैलेंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अभी कि 4910 40,910 रुपए आपके पास कैश में है प्लस में, और 2,07,35,281 रुपए आपके पास बैंक में है, ये भी प्लस में है। तो ये आप अगस्त का ओपनिंग बैलेंस लेंगे या ब्राउट फॉरवर्ड बैलेंस लेंगे, जो आप मजीद आगे लेके चलेंगे। अगस्त का बैलेंस आप सितंबर में लेंगे, सितंबर का बैलेंस आप अक्टूबर में लेंगे। जिस अगर प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। तो इस तरह से आप ईयरली अपने पास एक कैश बुक बनाते चले जाएंगे, अपने पास पूरा रिकॉर्ड रखेंगे साल का। लेकिन जब आप अकाउंट क्लोज होगा तो ये आपको बताना पड़ेगा मालिक को कि आपके पास टोटल बैंक प्रॉफिट कितना आया, टोटल कराची बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कितना आया, ट्यूशन फीस पूरे महीने के हिसाब से पूरे साल की कितनी बनी है, कराची बोर्ड ऑफ एजुकेशन फीस ये दोबारा कितना आया, इस तरह से ट्यूशन फीस वगैरह जब आप टोटल करेंगे तो वो आपके पास हेड वाइज बन जाएंगे। यानी कि पूरे साल का एक बैंक प्रॉफिट बन जाएगा। पूरे साल में बैंक प्रॉफिट की जितनी भी ट्रांजेक्शन आपके पास आई होंगी, जितनी भी आपके पास रिसीव आई होंगी, वो आप एक जगह लेजर के अंदर बना के डाल देंगे। इसके अलावा कराची बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपके पास जितनी बार भी आपने इसकी एंट्री करी होगी तो आप उतनी दफा लेजर के अंदर बना के डाल देंगे। तो फ्रेंड्स लेजर का मतलब ये होता है कि बार बार आपको कोई चीज छोड़नी नहीं पड़ती। बैंक प्रॉफिट आप सिर्फ यहाँ पे सर्च करेंगे कि बैंक प्रॉफिट, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है GL47, तो आप GL47 में या तो इधर सर्च कर लें या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे GL54 है यहाँ पे। तो बैंक प्रॉफिट, ये देखें बैंक प्रॉफिट ये आपके पास आ गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहली जो आपके पास एंट्री आ रही है वो है 1 जुलाई 2019, प्रॉफिट पेमेंट सुनहरी बैंक सेविंग अकाउंट। तो ये CB1 है और 2,10,575 रुपए आपके पास आए हैं। तो ये चेक करते हैं कि आपके पास है या नहीं। तो आपके पास पहली एंट्री होनी चाहिए ये देखें बैंक प्रॉफिट 1 जुलाई 19, प्रॉफिट पेमेंट सुनहरी सेविंग अकाउंट GL47 2,10,575 रुपए। तो आपके पास पूरे महीने में, जैसे अगस्त में भी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप जहां भी शुरू में देखेंगे आपको ये बैंक प्रॉफिट नजर आएगा। और आप लेजर में देखेंगे कि आपके पास 12 महीने की कैश बुक आ गई, 12 महीने के बैंक प्रॉफिट आपने कैश बुक से यहाँ पे उठा लिए। और आपके पास पूरे साल में कितना आपके पास बैलेंस बना है इसका। अगर आपके पास क्रेडिट में आया है सब कुछ तो आप क्रेडिट में लिखेंगे। अगर आपके पास जैसे गया है, जैसे आपके पास जुलाई में लिखा हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, तो ये आपका एक्सपेंस है। सिक्योरिटी चार्जेस आपका एक्सपेंस है। रिपेयरमेंट बिल्डिंग ये आपका एक्सपेंस है। ID सेल कॉन्ट्रीब्यूशन ये आपका एक्सपेंस है। तो आप इस तरह से, अगर एक्सपेंस होगा तो आप डेबिट के अंदर लिखेंगे, अगर आपका क्रेडिट होगा, अगर आपका इंक्रीज रिसीविंग होगा तो आप क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से देखेंगे कि आपके पास टोटल कितनी वैल्यू बनती है। इसमें मैंने फार्मूला लगाया कि ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसके अंदर ही ये वैल्यू प्लस हो गई तो वो ये वैल्यू बन गई, इसके अंदर ये वैल्यू ऐड हो गई तो वैल्यू ये बन गई, इसके बाद ये वैल्यू ऐड हुई तो ये वैल्यू ये बन गई। तो फ्रेंड्स ये मैंने फार्मूला डाला इसके अंदर, और ये फार्मूला बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मेरा बताने का मकसद ये है क्या कि कैश बुक क्या होती है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस या अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है। तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग साइकिल के अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके पास आता है वाउचर, इसके बाद आपके पास आती है कैश बुक, वाउचर से आप बनाएंगे कैश बुक। कैश बुक के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो ये है कि इनकम आपके पास आती है और इनकम के अंदर से एक्सपेंस आपके पास से जाते हैं, जो वैल्यू बनती है वो आपकी प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। तो फ्रेंड्स कैश बुक से
आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आपके असासे वगैरह कुछ भी होता है असेट्स, वो डेप्रिशिएट होके आप ट्रायल बैलेंस के अंदर उसकी वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद जब डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो आप मंथ वाइज ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ईयरली ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक पूरे साल का एक ट्रायल बैलेंस है, ये मैंने लिखा है फॉर द मंथ ऑफ जून 1920, यानी कि फर्स्ट जुलाई 19 से लेके जून 30 2020 तक टोटल वैल्यू आपके पास ये बनती है। और फ्रेंड्स ट्रायल बैलेंस आपका बिल्कुल टैली होना चाहिए अगर आपने वैल्यू करेक्ट डाली है तो। लेजर से आपने पोस्टिंग सही करी है, अगर आपकी सारी कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर तो आपका ट्रायल बैलेंस यकीनन टैली होगा। जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा तो आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद आप ईयरली ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ बनाया रिसीवर पेमेंट। तो फ्रेंड्स ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं रिसीवर पेमेंट से बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और उससे बनाते हैं बैलेंस शीट। यानी कि ट्रायल बैलेंस से आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो के अंदर। तो फिलहाल इस वक्त मेरा बताने का मकसद ये है कि लेजर आपने अगर तैयार कर लिया अपने पास, जैसे जो वैल्यू आपके पास आई, यानी कि जो इनकम आपके पास आई वो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड के अंदर, जो आपके एक्सपेंसेस हुए वो आप लिखेंगे डेबिट साइड के अंदर, और इस तरह से जो आपके पास बैलेंस आएगा यानी कि बैंक प्रॉफिट, तो आप अगर पूरे साल का लिख रहे हैं तो आप ये वैल्यू डालेंगे अपने पास, यानी कि टोटल आपका इतना बना, जुलाई में इतना आया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि जुलाई टू जून आपके पास ये वैल्यू आ रही है। तो आप इसका टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि 3270130, यहाँ पे आप देखेंगे 3270130, यानी कि टोटल मिस्टेक कोई नहीं है, फार्मूला आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ये वैल्यू उठाएंगे 3270130, तो देखते हैं आपके पास ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। हेड है बैंक प्रॉफिट और वैल्यू आपकी है 32,70,130 रुपए। तो आप ट्रायल बैलेंस जुलाई में जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे बैंक प्रॉफिट, ये देखें बैंक प्रॉफिट यहाँ पे आ गया GL 50 है और 3270130 हेड है आपका बैंक प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 3270130 बिल्कुल सही वैल्यू यहाँ पे आ रही है। और अगर आप बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आप अपने कैश बुक से उठाएंगे, फिर उसको बिल्कुल सही आप पोस्ट करेंगे लेजर के अंदर, लेजर से फिर आप सही तरीके से टैली लिंक करेंगे इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो बिल्कुल आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका जुलाई टू जून पूरे साल का ट्रायल बैलेंस है। अगर आप कंफ्यूजन से बचना चाह रहे हैं तो आप मंथली ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि अगर आपका ओनर, कंपनी का ओनर आपसे कहे कि मुझे सिर्फ जुलाई का बैलेंस चाहिए कि जुलाई में क्या इनकम आई, क्या आपके पास एक्सपेंसेस हुए, तो ये देखिए मेरे पास वो भी बिल्कुल टैली है, 1 पैसे का फर्क है खाली, तो इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सारे अकाउंट्स मेरे पास टैली है। तो आप देखेंगे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यहाँ पे आ गया, और ये भी सारा मेरे पास टैली है, यहाँ पे सब जीरो है बिल्कुल, कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो अगर आपका ओनर आपसे कहे कि मुझे मंथ वाइज ट्रायल बैलेंस चाहिए, तो वो किस तरह बना सकते हैं आप। अगर आपसे कोई कहे कि ईयरली मुझे ट्रायल बैलेंस चाहिए, कि पूरे साल का मुझे एक ट्रायल बैलेंस चाहिए, तो वो आप बना सकते हैं। अगर कोई कहे आपसे कि रिसीवर पेमेंट मुझे चाहिए, तो आपकी किस तरह से इनकम हुई, किस तरह से आपके पास एक्सपेंडिचर हुए, ये आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग साइकिल मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके पास वाउचर आते हैं, इसके बाद वाउचर से आप कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक से आप लिंक करते हैं उसको, या फिर ये कह लें कि आप उसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर, लेजर से आप उसको लिंक करते हैं ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस से आपके पास से दो चीजें बनती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका ये पता चलता है कि आपने आपके क्या इनकम आई है, क्या एक्सपेंडिचर आया है, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो जो बचेगा वो आपको प्रॉफिट कहलाएगा। अगर वैल्यू प्लस में आएगी तो प्रॉफिट, माइनस में आएगी तो लॉस। और फिर इसके बाद बैलेंस शीट, इसके अंदर आपकी 4 चीजें होती हैं, आपकी इनकम, एक्सपेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, आपकी लायबिलिटी होती है, डेप्रिसिएशन होता है,
आपकी वाजिबात सारी जो भी होती है सब उसके अंदर होता है। और फ्रेंड्स वो भी आपका टैली करना चाहिए, बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, ये सब मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। और फ्रेंड्स कैश बुक किस तरह से हम बना सकते हैं ये बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो के अंदर। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लेजर क्या होता है, डिटेल से मैं सारी वीडियो बनाऊंगा। लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर। और मैं आपको ट्रायल बैलेंस टैली करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और इस वीडियो में आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे फ्रेंड्स कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो से, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।